तो हमने हर चीज का कंट्रोल दूसरे को देकर रखा है। कोई भी उदास कर देता है, कोई भी गुस्सा दिला देता है, खुश भी करना हो किसी को तो कोई एक दो तारीफ कर दे, बस खुश हो। खुद पर कहाँ का कंट्रोल है? ऐसा हो कि जब तक आपका मन नहीं है कोई आपको कुछ ना कर सके। ठीक है, अच्छी बात है, कोई तारीफ कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो भी अच्छी बात है। खुद में खुश रहना सीखिए। कहते ना, जो व्यक्ति अकेला खुश नहीं है वो खुद ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन का मतलब क्या होता है? आप किसके साथ हैं? खुद के साथ। अकेलापन माने क्या? आप अकेले बैठे, अकेला माने कोई नहीं है, तो आपके साथ कौन है? खुद है आप। तो आप खुद के साथ ही खुश नहीं है तो मतलब खोट आप में ही है। और जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी वही अच्छा है, उसमें ही अच्छाई है। तो अच्छाई खुद में लानी है, दूसरों को नहीं ढूंढना कि किसके साथ रहें, किसके साथ घूमें, किसके साथ हम अकेले ही खुश हैं। वो तब होता है जब आप भगवान को समझते हैं। जैसा मैंने कहा, किसी भी चीज के लिए ये नहीं कि वैराग्य लेना है, नहीं, संसार में रहकर ये सारे काम हो सकते हैं। बड़े बड़े आप कथा में ही सुनेंगे, बड़े बड़े राजा हुए हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। अब राजा के पास किस चीज की कमी होती है? धन अनाप शनाप होता है, नाम शोहरत अनाप शनाप है, काम अनाप शनाप है, फिर भी वो भगवान के भक्त बनते हैं। तो ये चीजें भगवान की भक्ति में आड़े नहीं आती, कभी भी हम लाते हैं। तो आनंद यानी भगवान, अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं सांसारिक जीवन जो जीते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 तरह के तापों से हमें भगवान मुक्त करते हैं। लेकिन भगवान मुक्त कैसे करें? कृपा कैसे करें? भगवान को अपने वश में कैसे करें? उसको बुलाए कैसे? कहते हैं कि भगवान की एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? किसी की कमजोरी अगर आप जानते हैं तो भगवान की कमजोरी क्या है? भगवान को बुलाने के लिए भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, कि वो एक बार मुझे रोकर पुकार ले के हे नाथ मैं आपका हूं, मैंने लाख पाप किए हों लेकिन अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अदना सही तब ही। मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता। वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस। तो जब भगवान को पुकारना हो तो रोकर पुकारो, लेकिन सच्चे आंसू। ऐसा नहीं गलती किए रो दिए, गलती किए रो दिए, वो आपसे ज्यादा होशियार है। फिर वो बोलेंगे मैं दुनिया चलाता हूं, ये मुझे सच्चे आंसू, सच्ची भावना। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब हम चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। शुकदेव जी का अवतार कैसे हुआ, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सबको बुलाया गया। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, यानी सबसे कीमती। तो सबने अपना अपना उत्तर दिया। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। ऋषिगणों ने कहा कि ये सबसे कीमती चीजें तो नहीं लगती, ये तो कईयों के पास होगी, आपके पास भी होगी। हाँ,
सब हंस रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। मैं मांगूंगी नहीं आपसे, चिंता मत करिए। तो कईयों के पास होगी। तो ऋषिगणों ने कहा जो बहुतों के पास मिले वो सबसे कीमती कैसे? तो बोले आप बताइए फिर सबसे कीमती क्या है? बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम कैसा? निस्वार्थ, हमारे आपका नहीं। हम लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं, जिससे मतलब है, जिससे काम है उसी से प्रेम है, जिससे नहीं हो वो प्रेम नहीं। निस्वार्थ, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, वो जल्दी से नहीं मिलता। पर उन्होंने कहा किसी के पास तो होगा, उसी से तो सीखेंगे दूसरे। एक प्रेरणा स्वरूप भी तो कोई होना चाहिए। तो अब ऋषिगण पूछते हैं आप लोग बताइए आपको कौन लगता है जिसके पास ये प्रेम तत्व हो? कुछ कहते हैं हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा ही, वो दुनिया की रचना करते हैं। ऋषिगणों ने कहा ब्रह्मा जी रचना के कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय ही कहाँ है? ठीक है। अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी किसके भक्त हैं? नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना नहीं है। क्यों नहीं है? अरे बोले अगर उतना प्रेम होता तो समय न समय देकर भगवान भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। आधी रात को गजेंद्र ने पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। ऐसे आधी रात में कोई छोड़कर जाता है क्या? पर उनको भक्त इतने प्यारे हैं, तो वहां भी उतना प्रेम। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कहां है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। क्यों? पहली चीज तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी सबसे ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो जल्दी से बाहर नहीं जाते। नारद जी को बात अच्छी नहीं लग रही, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा अगर इतना ही प्रेम है तो मैं झगड़ा करवा दूं तो? अब आप सोचे झगड़ा कराना कौन सी, झगड़े तो पति पत्नी में होते ही रहते हैं। आपस में झगड़ा करना अलग है, कोई तीसरा आके झगड़ा करवा दे वो अलग है। अगर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों झगड़ ले मतलब प्रेम में कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं। ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है। अब नारद जी रोजाना कैलाश पर्वत जाए, पर दोनों साथ में बैठे रहे, वापस आ जाए। एक दिन भोले बाबा कहीं गए हुए थे, तो नारद जी तुरंत पहुंच गए, माता को प्रणाम किया। पार्वती माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए हैं, अगर ज्यादा जरूरी है तो मुझे बता दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकते। मैया ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, तो चाहे कोई भी हो, वो जीवन की हर बात नहीं बता, कोई ना कोई एक की दुख की बात होगी जो उसने छुपाई है। अब यहाँ जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। तो यहाँ पर माता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अच्छा, नारद जी कहते तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे